हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एक तो ठीक है, और मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th में चैप्टर 4 चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और इससे पहले हमने इस 4.1 के दो इंट्रोडक्शंस और एग्जाम्पल वीडियो बनाई थी एक जो आपने नहीं देखी होगी, तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखें। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस पर शायद ही जरूरत पड़ेगी आने की। मैं गारंटी कह सकता हूं कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी ना, उसको सॉल्यूशन में आना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन खुद ही कर लेगा वो बच्चा अपने आप। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो को आप जरूर देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, मगर सॉल्यूशन वाली वीडियो आप कभी भी मत देखो। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन तो आपको खुद ही करने हैं अपने आप। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो आप करोगे, तो आप देखोगे मतलब वीडियो, ठीक है। तो जरूर इसलिए मैं इंट्रोडक्शन को कई बार बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि पार्ट में बनाता हूँ, ताकि पूरा लंबा बच्चों को एक बार में बोरिंग फील ना हो जाए। ताकि मैंने देखो, मैं करने को 2-2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं 40-45 मिनट तक में ही काम को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कुछ चैप्टर हो जाते हैं जो एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी वीडियो को मुझे लेंथी लेंथी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर भी जिसने अगर 4.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, वो प्लीज जाकर देखें एक बार। और क्वेश्चन का आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को आप वीडियो में मत देखें, बिल्कुल भी खुद ट्राई करेंगे। हाँ, अब नहीं हो रहा है तो चेक करो आके, या करने के बाद अपना जो करने का जो तरीका है कि आपने जो तरीका किया है वो क्या वो मेरे तरीके से मैच हो रहा है क्या, ताकि आपको पता से चल जाए। देखो, आंसर ठीक आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा तरीका भी ठीक है, तरीका भी हमारा ठीक होना चाहिए, ठीक। तो उसको मैच करने के लिए आप यहाँ पे जरूर आ जाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सॉल्यूशन, और अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो उसमें ये शायद मेरे हिसाब से 5.1 है, ठीक है। अच्छा, इस 4.1 के इंट्रोडक्शन में हमने सब बातें कर ली थी। आई की पावर्स के बारे में, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 थी, आई स्क्वायर 1, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1/i की वैल्यू -1, ये सब बातें हमने की थी। तो जरूर आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देख जरूर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उनमें सभी क्वेश्चंस को a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। देखो, कुछ बुक्स में a प्लस आई बी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ध्यान रखना, अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आया तो घबराना मत। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सी जोड़ घटा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे फालतू की चीजें। 2 ब्रैकेट है, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 की मल्टीप्लाई तो किसमें हो जाएगी, -3/5 में। 5 की मल्टीप्लाई तो किसमें हो जाएगी, -3/5 में। और भैया आई की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, आई में। तो इधर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -3i इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद अब तक होगी होगी वैसे तो, नहीं याद हुई तो उधर लिखी हुई है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 3। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3। काम खत्म। चलो, आई की पावर 9, मैंने बताया था आपको कि जब भी आई की पावर थोड़ी बड़ी आ जाए ना, 4 से ज्यादा, तो उसको 4 के मल्टीपल पे आपको स्प्लिट करना है, ठीक। तो क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई की पावर 4 4 द 16 प्लस 3, सॉरी 4 2 जा 8 प्लस 1, हाँ या नहीं। ये चीज समझ में आ गई। अरे भाई, बच्चों का खेल है, क्लास 10 में क्या होगा, आपने यूक्लिड से क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, आई की पावर 9 इज इक्वल टू आई की पावर 4 कितना, 4 टू 8 प्लस 1, ऐसे ही 9 का लिख देंगे हम, आई की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। तो ये बन गया 4, ये कितना बन गया, 4 के प्लस 1 की फॉर्म का, आई की पावर 4 के प्लस 1 की फॉर्म का बन गया। ये बन गया आई की पावर 4 के प्लस 3 की फॉर्म का, आई की पावर 4 के प्लस 3 की फॉर्म का। फॉर्मूले तो लिखवाए थे मैंने आपको। तो या तो मैंने आपको बताया था, या तो आप उनको डायरेक्ट याद कर लो, या टेंशन मत लेना, आप याद मत करना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्यों फालतू बातें याद करी। देखो, आई की पावर जो 4 के की फॉर्म में आ गई, उसको लिख देंगे ऐसे, आई की पावर 4 इंटू 2, और इंटू में जो ये आई की पावर 1 बची है ना, वो अलग कर देंगे ऐसे। क्या करा मैंने, आई की पावर 4, भाई देखो मल्टीप्लाई में जब पावर प्लस होगी वापस वो लाइन आएगी ना, तो आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 को आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस आई की पावर 1 अलग कर दिया, ऐसे इधर कर दूंगा, बीच में क्या है, प्लस, क्या कर दूंगा, आई की पावर 4 इंटू 4 और मल्टीप्लाई आई की पावर 3। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप नहीं चाहते तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लो। तो आई की पावर 4 के, जो ये आई की पावर 4 के वाली टर्म है ना, ये तो 1 बन गई,
आई की पावर 4k कभी भी होगा जिंदगी में तो वो 1 हो जाएगा, जहां पर k इंटीजर होना चाहिए। तो आई की पावर 4k, तो ये तो कितना बन गया 1, ये अपना आई का आई ही रहेगा। क्लियर है? आई की पावर 4k तो 1 बन गया, और आई क्यूब कितना हो गया माइनस आई। आई क्यूब कितना हो गया, आई क्यूब कितना हो गया माइनस आई। तो क्या बना, आई की 1 में करोगे तो आई, और माइनस ये वाला माइनस आई इंटू 1, तो ये भी कितना बन गया आई। तो माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो मतलब आई की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा +1। समझ में आ गई होगी बात। तो मैं बहुत सिंपल भी कर सकता था छोटा सा, लेकिन मैंने आपको एक एक स्टेप को करके दिखाया। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट याद रख लो, आई की पावर 4k + 1 की वैल्यू आई, आई की पावर 4k + 3 की वैल्यू, देखो जो यहाँ पे आई की लाइन, आई की पावर 4k + 1 की वैल्यू माइनस आई, सॉरी आई, और आई की पावर 4k + 3 की वैल्यू माइनस आई, वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो जी, अब देखते हैं आई की पावर -39। क्या मैं आई की पावर -39 को 4 और कितना करूंगा, 4 9 36 और -3 ऐसे कर सकते हैं क्या इसको? जल्दी बता दो। -39 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई की पावर 4 9 जा -36 और -3 कितना बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। अब इसमें से आई की पावर 4 इंटू -9 और इंटू आई की पावर जो ये -3 है, ये मैंने अलग कर दी, नीचे बैठ जाऊंगा कि हंसना मत में, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब सुनो, ये जो क्वांटिटी है ना आई की पावर 4k, तो 1 बन गया, और आई की पावर -3 को हम 1 अपॉन में करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे? बता दो जल्दी से। ये तो 1 हो गया, आई की पावर -3 को 1 अपॉन आई की पावर 3। अब ये 1 तो बाहर लिखा हुआ था ही अपना, और उधर देखो बोर्ड पे दूसरे वाले पर कि आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई है क्या, आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इधर देखो माइनस आई। ठीक है, तो 1 इंटू 1, तो 1 अपॉन माइनस आई। अब सुनो, ये वाला जो माइनस था ये मैंने लगा दिया, और फिर देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई, 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आई। तो फाइनली इसका आंसर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही ध्यान से करना है कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा इसको धीरे धीरे कर रहा हूं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर तो हम इसको तेजी से कर दिया करेंगे। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 आई। इसमें आई से करो, आई की 7 में 7 आई, और आई की जब करोगे 7 आई में तो ये हो जाएगा 7 आई स्क्वायर। तो 21 आई और 7 आई 28 आई, 28 आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बनेगा -7। तो 21 में 7 गए तो 14 प्लस 28 आई, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट है, सिंपल सोल्व करना है इसको बिल्कुल। 1 - आई, इस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो +1 -6 आई, यार आई 6 लिख लो या 6 आई लिख लो, एक ही बात है ना। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, -i -6 आई, तो माइनस के 7 आई, कहानी खत्म। देखो जो भी आंसर आ रहे हैं ना a+ib की फॉर्म में आने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या आया था 3, हो सकता है पीछे बुक में 3 लिखा हो, या फिर अगर आपको बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो आप क्या लिखोगे 3 + 0i। वैसे कायदे में तो आपको ये ही लिखना चाहिए, क्योंकि कहा है a+ib की फॉर्म में। तो दूसरे का आंसर क्या आया था मेरा 1 आया था दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 1 + 0i। ऐसे इसका आई आया था ना आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0 + 1 × i। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 1/5, देखो ये i × 2/5 का मतलब 2i/5, ये मल्टीप्लाई में तो माना जाएगा ना, -4 × 5i/2। अब जो दोनों के रियल पार्ट हैं उनको एक साथ ले लेना, पहले रियल पार्ट को एक साथ सोल्व करेंगे, प्लस का 1/5 माइनस का 4, और इमेजनरी पार्ट को एक साथ सोल्व करेंगे, 2/5 माइनस के 5/2, और इनका मैंने आई कॉमन लिया। क्या करा, ये आपको भी ऐसे करना सीखना है, आपको वैसे करना पड़ेगा कि जो दो रियल पार्ट है उनको, उनके जो चिन्ह है, जो प्लस माइनस है, जो उनके साइन है, एक ब्रैकेट में रखेंगे, और जो आई का मल्टीपल है उसमें से आई कॉमन लेके अलग करेंगे। अब इसको सोल्व करो, 5 × 20, 1 में से 20 गया तो माइनस के 19/5। ठीक है, और इसका ले लो आप एलसीएम भैया, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 25 और आई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस के 19/5 माइनस के 21/5 आई,
तो ये भी ए प्लस आई बी की फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया होगा। बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चे कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे तो ना चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। यहां पर ये 10 कर लेना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां भी ये करना है, थोड़ा सा देखने में फ्रैक्शनल पर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं सोल्व, हो जाएगा इजीली। देखो क्या करना है, देखो अगर सिंपल तरीका बताऊं ना, तो देखो ये 3 ब्रैकेट है, ये भी ए प्लस आई बी की फॉर्म में है, ये भी ए प्लस आई बी की फॉर्म में है, ये भी ए प्लस आई बी की फॉर्म में है। मैं क्या करता हूँ, तीनों का रियल पार्ट निकालता हूँ पहले एक साथ, तीनों का रियल पार्ट विद साइन प्लस माइनस के साथ। इसका रियल पार्ट कितना है 1/3 प्लस 1/3। इसका रियल पार्ट कितना है +4, ध्यान से देखना, इसका रियल पार्ट +4 और इसका रियल पार्ट कितना है, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस +4/3। ये मैंने पूरे क्वेश्चन पे से रियल पार्ट को लिख लिया। क्लियर होगी बात। अब लिखता हूं इमेजनरी पार्ट, तो प्लस लगाया मैंने, आई ब्रैकेट लगाया। अब लिखता हूं इन तीनों के इमेजनरी पार्ट। देखो इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा +7/3, क्योंकि आई तो मैंने लिख चुका हूं ऑलरेडी। इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, प्लस है बाहर, प्लस ही अंदर है, आई बाहर लिख चुका हूं, तो +1/3। इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, आई बाहर चला गया, तो बाहर से क्या आएगा माइनस, तो माइनस क्या मतलब -1। तो मैंने पूरी लाइन में से रियल पार्ट एक ब्रैकेट में और इमेजनरी पार्ट को रखा दूसरे ब्रैकेट में। तो क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, बहुत सिंपल सा, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 के बाद ये 1 और 3 चौक 12 और प्लस इधर 4, एलसीएम ले लिया यहाँ पर। ऐसे ही 3 यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, तो 7 + 1 - 3, तो 12 और 4 16 और एक 17/3 प्लस आई इंटू 7 और 1 7 और 1 8 में 3 गए 5/3। तो ए प्लस आई बी की बहुत अच्छी सी फॉर्म आ गई हमारे पास निकल के। देख लेता हूं एक बार आंसर। ठीक है, 17 + आई 5/3। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 8 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8। कह रहा है कि 1 - i⁴, 1 - i और होल पावर कितनी है 4। तो मैंने जो आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib का मतलब Z1 Z2 के स्क्वायर में भी लिखवाई थी और क्यूब में लिखवाई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें मैंने आपको नहीं लिखवाई थी, किसमें 4 पावर में। तो जब कभी 4 पावर आ जाती है ना, अच्छा वैसे तो क्या यहाँ पर ये यूज भी नहीं होगी, वो तो 2 के लिए था, तो हम इसको ऐसे लिख ले, क्या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या है क्या 1 - i का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना भाई। 4 पावर कैसे लिख लेंगे ना। अब पहले इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab, और जो बाहर वाला स्क्वायर था वो लगाया हुआ अभी, जो ऊपर वाला स्क्वायर था ना वो लगा दिया। a² + b² -2ab। अब इस वाले 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस i² की वैल्यू उधर देखो, i² की वैल्यू होगी कितनी -1, 2 1 जा 2 × i, तो 2i और होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा -2i और होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इन तीनों पे आएगा अलग अलग अलग, माइनस पे आएगा तो प्लस बनेगा, 2 पे आएगा तो 4 बनेगा, i पे आएगा तो i² बनेगा। प्लस को लिखना ही नहीं अपने को। i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i² की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा आंसर -4, या फिर क्या कहो -4 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 0i, ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib वाली 4। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1/3 + 3i का होल क्यूब, 1/3 + 3i का होल क्यूब। तो इसके लिए आपको क्लास 7th 8th 9th जो फॉर्मूले पढ़ाए थे हमने आपको, a + b का होल क्यूब पता हो, a + b का होल क्यूब होता था उस जमाने में, बल्कि अब भी यही है, a³ + b³ + 3ab × a + b। भाई ये a है ना, ये b है, तो a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब जब आप एक्सपेंड करोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a³, ये तो हो गया a³ प्लस ये हो जाएगा कितना b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। क्लियर हो गया, a³ + b³ + 3ab a + b। अब सिंपलीफाई करो, 1 का क्यूब 1, 3 का 27, इस 3 का 27 और i का क्यूब i³ प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 3i, 1/3 प्लस कितना बचा ब्रैकेट में 3i।
हमको सोल्व करना है लास्ट तक, जब तक कि a प्लस आई बी की फॉर्म ना आ जाए, ठीक है। तो 1/27 प्लस 27, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो। जब 3i की 1/3 में करोगे ना तो 3i/3 हो जाएगा, और जब 3i की 3i में करोगे तो 9i² हो जाएगा, ठीक है। तो 1/27 माइनस के 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा i, यहाँ भी i छूट गया शायद एक, और 9i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब जो इनके रियल पार्ट है, ठीक है, और जो इमेजनरी पार्ट है उनको लेते हैं एक ब्रैकेट में। तो 1/27 के साथ तो कौन लिखा जाएगा -9, और इन दोनों में से मैंने जब i कॉमन लिया, या कॉमन क्या लो, ये 1i है 27i है, तो क्या बचेंगे -26i, ये तो बचेगा यहाँ पे। ठीक हो गया क्या? ठीक कर रहे हैं क्या हम लोग? चलो जी, अब इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके। 27 को आ जाएगा एलसीएम, 27 गुना 9 में करो तो 69 कितने 63 का 3 हाथ लगे 6, 9 दिन 18 और 6 24, 243, और मैथ करेंगे इसको 1 में से तो माइनस के 242/27 माइनस के 26i, तो ये हुई a प्लस आई बी की फॉर्म। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन थी, बड़ी थी मगर कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, -2 माइनस के 1/3i का होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन में कई बार बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो। मतलब देखो ये a माइनस बी बन ही नहीं रहा है एक्चुअल में। हाँ, अगर बन भी रहा है वैसे, लेकिन वो बच्चे करते क्या है कि a किसको करोगे कंसिडर, अगर आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है ना, तब आपको a तो लेना पड़ेगा -2 को, और b लेना पड़ेगा किसको, b लेना पड़ेगा आपको 1/3i को, तब लगाओ। अगर आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है तब तो a तो किसको कंसिडर करो -2 को, और b किसको कंसिडर करो 1/3i को, अगर ये लगाना है। वो बच्चे क्या करते हैं, वो इसको भी माइनस में ले लेते हैं और सवाल गलत हो जाएगा तुरंत। ठीक, भाई खुद देखो ना, ये a है, a कौन है -2, b कौन है, b माइनस में थोड़ी ही है, b तो खाली ही है वो ना 1/3i। तो या तो इसमें अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है फिर आप इसको ऐसे लिखो, या फिर तरीका है कि माइनस को पहले बाहर लो कॉमन, पहले माइनस को बाहर लो तो 2 प्लस 1/3i का क्या बन जाएगा होल क्यूब। मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया बाहर, और अब तो हम इसमें ये लगा देंगे, बल्कि ऐसे इजी पड़ेगा तो ऐसे कर लेना। ठीक है, हाँ, अगर नेगेटिव पावर लगाना है फिर इस तरह से करोगे लेके। यहाँ भी एक बात समझने वाली है कि हम होल पावर के अंदर से माइनस को कॉमन ऐसे ही नहीं निकाल पाएंगे बाहर। जब भी कोई चीज, चाहे वो माइनस हो चाहे कोई नंबर हो, होल पावर वाले ब्रैकेट से बाहर आएगी ना, तो उसके ऊपर वो पावर लग के साथ में आएगी, और ये क्या बन जाएगा -1, कि हमने -1 को कॉमन लिया, साथ में क्यूब बाहर आया, तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1, इस तरह बन के आया ये चीज। एक्चुअल में हुआ ये है यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और अब मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा काम आराम से हो जाएगा। जो ये माइनस है ये बाहर चलता रहेगा ऐसे का ऐसा ही, तो -a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये हमने a³ प्लस b³ का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। तो -2 का क्यूब 8, i का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2i की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4i, 2i की i/3 में करोगे तो 2i² बाई कितना 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 856 का 6 लगे 5, 8 16 और 5 21, 216 माइनस के 1/27, और ये तो कुछ मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, दोबारा देखते हैं। i³ की वैल्यू क्या आएगी इधर, i³ की वैल्यू आएगी -i, तो -8 माइनस i/27 प्लस 4i, और ये बन जाएगी i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 2/3, तो माइनस, अब सुनो रियल पार्ट कौन है 8 है, माइनस के 2/3 है, ये तो हो जाएगा रियल पार्ट, प्लस i लिखो। अब लो इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट में प्लस का 4 है, और इमेजनरी पार्ट में है माइनस के 1/27, क्योंकि i तो मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो इमेजनरी पार्ट 4 और इमेजनरी पार्ट में माइनस के 1/27, तो क्या हो जाएगा 8 या 24 में से 2 गए 22/3, और 27 चौक 108 में से 1 गया 107, i इंटू 107/27। अब चाहो तो माइनस को अंदर ले जाओ,
तो -22/3 माइनस आई इंटू 107/27, तो ये हो जाएगी a प्लस आई बी की फॉर्म। ठीक, तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। इन तीन क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। ठीक है, मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल बोलते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो इन तीनों का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सुनो, तरीका ये होगा कि इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले जेड मान लेंगे, है ना। इसको लोग हम क्या मान लेंगे, हम लोग इसको जेड मान लेंगे कि लेट जेड इज इक्वल टू 4 - 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सुनो मेरी बात, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज क्या होगा, 1/z। भाई जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, दैट इज 1/4 - 3i। तो ये मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो फाइंड कर दिया, 1/4 - 3i। लेकिन इस चैप्टर की एक खास बात है कि हर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आई बी की फॉर्म में आए। तो अभी तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको लाओ। a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो यही है कि इस संख्या के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। कॉन्जुगेट याद है, हमने समझाया था आपको। कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, 4 + 3i। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 + 3i। और अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तो 4 + 3i अपॉन a + b, a - b, तो 4² - 3i का होल स्क्वायर। तो ये बना 4 + 3i, 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 और साथ में हो जाएगा i²। तो 4 + 3i 16 और i² की वैल्यू -1 तो +9। तो 4 + 3i अपॉन 25। अब इस 25 को दोनों के अपॉन में कर दो अलग अलग। तो 4/25 + 3i अपॉन 25। अब ये आ गया a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो यहां पर आके आंसर छोड़ना है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो यहीं पे आ गया था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, बट आंसर लाना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। वो कहीं ना कहीं लाना आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में ये आंसर। ठीक, ये इस चैप्टर का स्टैंडर्ड प्रोसेस है काम करने का। चलो जी देखते हैं इन दोनों का। अगर ये मेरे पास क्या है तो लैंग्वेज वगैरह तो खुद लिख देंगे अब हम, है ना। सिंपल करता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज क्या होगा, 1/√5 + 3i। आपको ये शॉर्टकट नहीं लगाने कि आप भी mi लिख के आ जाओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पूरा लिखना है लैंग्वेज इस तरह से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मेरे पास में आ गया, मगर मेरे को लाना है इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में, जिसके लिए मैं इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 - 3i अपॉन √5 - 3i। अब ऊपर की मल्टीप्लाई तो ऊपर करेंगे ना, तो √5 - 3i। और जब a + b की a - b मल्टीप्लाई होगी तो √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √5 - 3i, √5 का स्क्वायर 5 - 3 का स्क्वायर 9 और साथ में हो जाएगा i²। तो √5 - 3i, i² की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा +9। तो √5 - 3i अपॉन 14, इसको अपॉन में करो अलग अलग। √5 के अपॉन में किया, -3i के अपॉन में भी किया, तो ये a प्लस आई बी यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस नंबर का करना है हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड। तो z इज इक्वल टू i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज कितना, 1/z, दैट इज 1/-i। भाई -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-i। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहां तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का सवाल कोई नहीं बनता, नहीं बात, क्योंकि यहां तो a प्लस आई बी फॉर्म बनी रही नीचे। तो ये मैंने लगाया माइनस, ये वाला ये लिखा मैंने 1/i। ठीक है, अब मुझको बता दो माइनस के बाद, इस माइनस को लिखने के बाद जो ये 1/i है ना की वैल्यू क्या होती है, -i। 1/i की वैल्यू -i।
तो माइनस माइनस प्लस आई, ये आंसर आ गया। तो 1/i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो आंसर हमारा 1 आए। ठीक, तो अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहो ना तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देखना 1 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 14। कह रहा है कि एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। मतलब इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। देखो ऊपर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका तो फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे लगा हुआ है माइनस, तो इनको हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे ना जब, तो √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर i√2। ये √2i पॉजिटिव है, और सॉरी यही पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा √2i तो नहीं कटेगा भैया, √2i तो ऐसा कैसे रहेगा, ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5। तो √2i और √2i डबल हो जाएगा 2√2i, दो बार है ना ये वाला। अब 9i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 5/2 इंटू √2i, तो 9 और 5 14/2 इंटू √2i, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7/√2i। अब 1/i की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, -i। 1/i की वैल्यू क्या होती है, -i। तो ये जो 1/i है ये लिखा जाएगा -i, यहां लिख देना। क्यों, क्योंकि 1/i की वैल्यू -i। तो फाइनली हम पहुंचे 7i/√2, 7i/√2। और अगर a प्लस आई भी चाहिए तो 0 कर दो, ऐसे 0 करके लिख दो प्लस माइनस 7/√2 और i को लिख दो इधर ऐसे। भाई यार 0 प्लस i माइनस 7/√2, तो ये हो जाएगी परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि a प्लस आई बी की फॉर्म। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। अच्छा, उसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और नीचे क्या बन जाएगा 2, ये आ जाएगा। ठीक है, जरूर नहीं है करना, फिर भी कर रखा है तो कर दो। तो इसी के साथ हमारी ये 4.1 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा भी आपने इस वीडियो में फील किया हो कमेंट करके जरूर बताना, और जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो, पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव करो, जो भी फील किया है वो कमेंट जरूर किया करो। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें और मैं आपके उन कमेंट्स पे काम करूँ, उसको फिर दूर करूँ जो भी कमियाँ आएगी। ठीक है, तो यार मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में 4.2 इंट्रोडक्शन वीडियो में। थैंक यू।